जालौन से बड़ी खबर। लगातार हो रहे छात्र आंदोलन के बीच कोंच में भी छात्रों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। छात्रों ने सरोजिनी नायडू पार्क से चांदपुर चौराहे तक जोरदार विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है जैसे नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। हालांकि विरोध प्रदर्शन के बाद छात्रों ने सड़क खाली कर दी, जिससे यातायात दोबारा सुचारू रूप से शुरू हो गया। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी रही। जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर। जुड़े रहिए खबर आप बीती के साथ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। संघर्ष करते रहेगी कांग्रेस पार्टी। युवाओं के साथ जो लाठी उसने कील गाड़ के लगाई है, कील गाड़ के उनके हमें लगता है कि उनके शरीर में जिस तरह की सजा है उनका विरोध होगा। छात्रों के साथ हम लोग हैं, हमारे बच्चे छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा के सम्मान में छात्र जिंदाबाद, शिक्षा के सम्मान में जिंदाबाद। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपने 20 तारीख के पहले देखा होगा कि जितने भी छात्र छात्राएं थी वो जंतर मंतर पे शांतिपूर्वक ढंग से बैठ करके अपनी बात सरकार से रखने का काम कर रहे थे। लेकिन 20 तारीख को जब सरकार ने देखा कि अधिक तादाद में छात्र दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं तो सरकार ने अपना वो रवैया अपनाया जो एक कईया तानाशाह अपनाता है। जैसे कि जनरल डायर ने अपने जनता के प्रति आक्रोश दिखाते हुए जनता पर अत्याचार करने का काम किया था, उसी प्रकार इस देश की सरकार हमारे नौजवानों, हमारे छात्रों पे, माता बहनों के ऊपर लाठी उठाने का काम किया है। उस लाठी के प्रहार के तौर पे हम सभी छात्र अपना आक्रोश दिखाते हुए उस सरकार के विरोध में, उस सरकार को हटाने के विरोध में अपना धरना प्रदर्शन आज नहीं, जब तक ये सरकार इस्तीफा नहीं दिलवाती है धर्मेंद्र प्रधान से। मैं तो कहता हूँ ये सरकार में इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, नरेंद्र मोदी का भी होना चाहिए, क्योंकि उसी के इशारे पे ये सारी सरकार चल रही है। अगर वो चाहता तो 1 मिनट में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता, लेकिन नहीं किया। अमित शाह भी बिल्कुल तानाशाही दिखाता है। आप गृह मंत्री हो, आपको जनता की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन आप जनता की तो छोड़ो, आप छात्रों की फिक्र नहीं कर रहे हैं। उन छात्रों पे जो अभी तक अपनी जिम्मेदारी समझने का काम नहीं किया, उन छात्रों पे आपने तानाशाही का काम करने का काम किया है। ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो आंदोलन हमेशा जारी रहेगा। ये आंदोलन बंद होने का काम नहीं करेगा, ये आंदोलन उग्र होने का काम करेगा जब तक कि सरकार माफी नहीं मांगती है। कुलदीप यादव है, मैं कोंच से ही हूँ और ये बच्चे सब स्टूडेंट हैं और हम भी, मैं एक स्टूडेंट भी हूँ और एक टीचर भी हूँ। ये जो चल रहा है आज एक बहुत ही निंदनीय है कि दिल्ली सरकार ने जो किया है और गवर्नमेंट मोदी सरकार ने जो किया है ये बहुत ही निंदनीय है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो बच्चे जा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई है। अभी क्यों गए हैं? क्योंकि पेपर लीक की वजह से गए हैं, और अगर पेपर लीक हुआ है तो उसकी सुनवाई करनी चाहिए। अभी तक टीम ही गठन नहीं हो पा रही है, पता ही नहीं चल पा रहा है। और ये 22 स्टूडेंट जो फांसी लगाकर उन्होंने सुसाइड की है, उनका जिम्मेदार कौन है? आज हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पेपर लीक ही हो जाता है। यूपी में हर पेपर लीक होता है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसपे लीक नहीं हो, लेकिन सरकार दबा देती है। अभी पिछली बार अभी लेखपाल का एग्जाम लीक हुआ है, उसको भी दबा दिया सरकार ने। उसके बाद पुलिस का ही पेपर लीक हुआ, वो भी नहीं हुआ, फिर उसका री एग्जाम करवा पाए बड़े मुश्किल में। ये क्या चल रहा है? हर बार पेपर लीक होता है, कहीं ना कहीं फिसता तो स्टूडेंट ही है। उनकी माता पिता प्रेशर करते हैं, बच्चा कब तक पढ़े? 1 साल 2 साल कहाँ से पैसा दे? गरीब परिवार के बच्चे हैं, गरीब हैं, पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए दिखाई नहीं देता गवर्नमेंट को। बस अपनी लगी रहती है कि लगो और पेपर लीक करवाओ और पैसा भरो अपना अपना जेब में। के माँ बाप हैं, क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि सिस्टम की सुधार होनी चाहिए। जो सिस्टम चल रहा है आज, जो पेपर लीक हो रहे हैं जगह जगह, पेपर का नोटिफिकेशन निकले, टाइम से एग्जाम हो, पारदर्शिता हो और सभी पेपर टाइम से हो, रिजल्ट भी हो। अभी वीडियो एग्जाम का रिजल्ट आया नहीं है, 4 साल हो गए, क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट? यूपी का है ये तो, क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट? रिजल्ट भाई अच्छे हैं, बार बार पढ़ा रहे हैं,
ऐसा है कि सभी मैं को इसमें जैसे आप सभी लोग देख रहे हैं, हम सभी लोगों के माँ बाप हैं, इतना पैसा बर्बाद करते हैं, पढ़ाई में शिक्षा बर्बाद करते हैं, यहाँ से एग्जाम देने के लिए जो लड़कियां हैं तो उनके माँ बाप खुद दिलाने जाते हैं, तो अपना तो पैसा खुद बर्बाद करते हैं, जो बच्ची को भी साथ में ले जा रहे हैं। इन सबका जिम्मेदार कौन है? यहाँ तो सरकार पेपर लीक करा देती है। तो ये पेपर लीक होने का क्या कारण है? तो सरकार ये मुद्दा नजर नहीं रखती है कि पेपर लीक हुआ क्यों है, बस सिर्फ ये मुद्दा नजर रखती है कि हमें पेपर लीक कराना है। ऐसा सिस्टम कब तक चलता रहेगा हम लोगों का? हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, इसी के उसमें हम लोग की एक ही मांग है, हमें इन सबका सभी का रीजन जो पेपर लीक हो रहे हैं, इन सबके कारण कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री है। तो हम सभी लोगों की मांग है कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। खबर आप बेटे, खबर सच्ची घटना पर आधारित।